ब्रजभूमि के समीप एक छोटा सा गांव था, नेमिस धामपुर। इस गांव की एक गली में एक टूटी फूटी सी कुटिया थी, जहां रहता था गोपाल। गोपाल श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। घर में न पक्की छत थी, न चारपाई, न ढंग का भोजन, लेकिन गोपाल के मन में ठाकुर जी के लिए असीम प्रेम था। सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाता, फिर नंगे पैरी मंदिर दौड़ पड़ता। वो मंदिर भी कोई भव्य नहीं था, गांव का पुराना सा मंदिर, जहां श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान थी, जिसे लोग लड्डू गोपाल कहकर पुकारते थे। गोपाल हर सुबह मंदिर में झाड़ू लगाता, चौका बर्तन करता, फिर ठाकुर जी को फूल लाकर सजाता। घर तब लौटता जब सूरज सिर पर आ जाता। गोपाल की पत्नी धनवंती सुंदर थी, पर मन से बहुत अशांत थी। उस समय जब उनका विवाह हुआ था, तब वो भी गोपाल के भजन सुनती थी, पर गरीबी ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भर दी थीं। हर दिन का संघर्ष उसे चिड़चिड़ा बना देता। 3 छोटे बच्चे, घर में अनाज की एक मुट्ठी तक नहीं, और ऊपर से पति सुबह से ठाकुर जी के मंदिर में जाकर घंटों लगाता। ये सब उसे असहनीय लगता। तुम्हारा ठाकुर क्या देगा? भूख तो हमें लगती है, बच्चों के पेट में भी दर्द होता है। वहां ऊपर बैठे बैठे वो तुम्हें देखकर हंसते होंगे। ये शब्द अब धनवंती की रोज की भाषा बन चुके थे। गोपाल चुपचाप सुनता। वो जानता था कि पत्नी का गुस्सा उसके ठाकुर जी पर नहीं, जीवन की कटुता पर है। गांव के लोग भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अरे देखो उस पागल गोपाल को, अपना घर भूखा बैठा है और ये मंदिर में फूल चढ़ा रहा है। इसकी घरवाली तो कहती है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। इन तानों से गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था। वो सोचता, मेरा ठाकुर मुझे कभी नहीं भूलेगा। वो देर कर सकता है, अंधेर नहीं करता। पर पत्नी के मन में अब एक तूफान पल रहा था। एक दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। धनवंती को बच्चों के लिए रोटी सेकनी थी, पर अन्न की थैली एकदम खाली थी। गोपाल मंदिर जा चुका था। दोपहर को केवल 3 साल का सबसे छोटा बेटा भूख से रोते रोते बेहोश हो गया। धनवंती दौड़ी दौड़ी गांव के सेठ के घर गई, पर वहां से भी उसे अपमान मिला। उसका मन फट गया, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर क्रोध था। वो घर आई, दरवाजा खोलकर मंदिर की ओर भाग पड़ी। गोपाल उस समय मंदिर के भीतर फर्श धो रहा था। तभी धनवंती मंदिर में घुसी और गुस्से में कांपते हुए सीधा ठाकुर जी के सामने जा खड़ी हुई। तू क्या है रे? पत्थर का बुत है। मेरे पति को बहका लिया तूने। वो रोज भूखा मरता है और तू फूलों से लिपटा बैठा है। मेरे बच्चों के पेट में आग लगी है और तू ये मोरपंख सजवाता है। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। गोपाल एकदम स्तब्ध रह गया। पत्नी का यह रूप उसने कभी नहीं देखा था। पुजारी जी धीरे से बोले, बहू, ये ठीक नहीं किया तुमने। ठाकुर जी को ऐसे शब्द? धनवंती ने पलट कर देखा और कहा, ठाकुर? ये ठाकुर नहीं, ये ढोंगी है। मेरे पति की भक्ति को इसने मजाक बना दिया। अब देखूंगी ये क्या करेगा। कहते कहते वो मंदिर के फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपाल दौड़कर आया, उसे उठाया और कहा, धनवंती बस कर, ये वही ठाकुर है जो सब सहता है। तू जो चाहे कहे, पर ये तेरा भी है। ठीक उसी पल मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। घंटियां अपने आप बजने लगीं। लड्डू गोपाल की मूर्ति से एक बूंद आंसू की टपकी। सभी भक्तों ने देखा, ठाकुर जी रो पड़े थे। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गोपाल से कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ठाकुर जी ने तेरी बात सुन ली है। बहू, अब या तो तू नष्ट होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जैसा तूने कभी सोचा नहीं होगा। धनवंती की चीखों की प्रतिध्वनि मंदिर की हर दीवार में समा चुकी थी। वो चीख अब केवल एक स्त्री की हताशा नहीं थी, बल्कि उस विश्वास पर सवाल था जो युगों से अनगिनत भक्त रखते आए थे। लड्डू गोपाल की काली मूर्ति एक टक धनवंती को निहार रही थी, आंखें अब भी अश्रुपूरित। भीड़ चुप, गोपाल मौन। धनवंती का क्रोध अब सिसकियों में बदल गया था। लेकिन उस दिन कुछ टूट चुका था और कुछ बनना भी शुरू हो गया था। गांव 2 भागों में बंट गया। एक ओर थे वो जो धनवंती को दोष दे रहे थे, कितनी अधम बात की है, भगवान को गाली। अब कोई संकट आए तो ये मत कहना कि हमने बताया नहीं। दूसरी ओर थे वे जो गोपाल की दशा देखकर सहानुभूति रखते थे। इतना सहता है फिर भी भगवान नाराज हैं। शायद भगवान सच में पत्थर हो गए हैं।
एक छोटा सा गांव, लेकिन भावनाएं विशाल बवंडर बन चुकी थी। उस रात धनवंती घर में चुपचाप बैठी रही। गोपाल ने रोटी का एक टुकड़ा लाकर रखा, लेकिन धनवंती ने कुछ नहीं खाया। तू मुझसे नाराज है ना? गोपाल ने पूछा। नहीं, मैं खुद से नाराज हूं, उसने धीमे से कहा। मैं हर रोज तुमसे शिकायत करती रही, और अब मैंने जो कहा, क्या वो सब सुन रहा था? गोपाल ने हंसकर कहा, वो सब सुनता है, पर जवाब तब देता है जब हम सब्र हार जाते हैं। आज तूने जो कहा वो तेरी पीड़ा थी, लेकिन अब देख, उसका उत्तर अवश्य आएगा। उस रात जब धनवंती सोई, उसे एक स्वप्न आया। वो एक सुनहरे मैदान में खड़ी थी। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर में, बांसुरी हाथ में, सिर पर मोरपंख, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। तूने मुझे दुत्कारा धनवंती? वो कांपती हुई बोली। मैंने पीड़ा में कहा था प्रभु, मैं मूर्ख हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, बस बोले, तेरे शब्दों ने मेरी मूरत तक को हिला दिया, पर तेरे आंसू सच्चे थे, लेकिन मैं अब अपना उत्तर दूंगा। सुबह जैसे ही धनवंती उठी, बाहर से पड़ोसन चिल्लाई, अरे धनवंती, जरा बाहर तो निकल, देख कौन आया है। धनवंती बाहर आई तो देखा उनके आंगन में एक बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में गेहूं की बोरियां, चावल, दाल और गुड़ के पैकेट रखे थे। गाड़ी हाँकने वाला बोला, सेठ हरिदास जी ने भिजवाया है, कहा कि गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर भेज रहे हैं। पर गांव का हर कोई व्यक्ति जानता था, सेठ हरिदास ने तो एक दिन पहले ही इनकार किया था। गोपाल मंद मंद मुस्कुराया। धनवंती, तूने जो कहा उसने ठाकुर जी को जगा दिया। उस दिन शाम को जब गोपाल मंदिर पहुंचा, वो मूर्ति के सामने बैठा ही था कि मंदिर में विचित्र घटना घटी। अचानक हवा चलने लगी, फूल अपने आप चढ़ने लगे, घंटियां बिना छुए बजने लगी, और ठाकुर जी की मूर्ति से एक ध्वनि निकली, गोपाल, तूने जो सहा अब उसका फल तुझे मिलेगा, और धनवंती की लज्जा मेरी कृपा से भक्ति में बदलेगी। पुजारी जी गिर पड़े। मैंने जीवन में पहली बार ठाकुर जी को स्वयं बोलते सुना है। गांव में अफवाह फैल गई, ठाकुर जी बोले हैं, मंदिर में चमत्कार हुआ है। अब गोपाल घर आया और उसने ये सब बताया। धनवंती की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें दुत्कारा था और वे अब भी मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, गोपाल ने कहा, क्योंकि ठाकुर जी दंड नहीं देते, वो शिक्षा देते हैं, प्रेम की। अब वे ही लोग जो धनवंती को पापिन कहते थे, अब कहते वो तो भगवान को जगाई। शायद वही कारण बनी इस चमत्कार की। भगवान को भी किसी ने तो रोने पर मजबूर किया। गांव के मंदिर में अब भीड़ लगने लगी। लोग अपने दुख लेकर आते और कहते, जिस मंदिर में भगवान स्वयं रोए हों, वहां हमारी सुनवाई क्यों ना होगी। धनवंती ने अब मंदिर आना शुरू कर दिया, पर सिर झुकाकर मौन रहकर धनवंती ने फिर से ठाकुर जी के चरणों में आकर माफी मांगी। लेकिन गोपाल, उसने एक अजीब निर्णय लिया। अब मैं मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। गोपाल बोला, जब तक ठाकुर जी स्वयं मुझे बुला न ले, मैं केवल सेवा करूंगा, बिना बोले। धनवंती ने पूछा, पर क्यों? गोपाल मुस्कुराया, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब समय है कि प्रेम स्वयं बोले। और तब शुरू हुआ गोपाल का मौन व्रत। वो मंदिर जाता, बिना बोले घंटी बजाता, फूल चढ़ाता, सफाई करता। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल समर्पण था। अब धनवंती का जीवन भी पलट रहा था। जो स्त्री कभी भगवान को कोसती थी, अब रोज ठाकुर जी के सामने बैठकर गीता का पाठ करती। वो कहती, हे ठाकुर जी, मैंने तो आपको पत्थर समझा था, पर अब समझ गई कि आप मौन में ही सबसे बड़ा संवाद करते हो। वो आंसू बहाती और मंदिर की सफाई करती। गांव की महिलाएं दबी जुबान में कहने लगी, ये वही धनवंती है ना जिसने ठाकुर जी को दुत्कारा था। हाँ, पर अब वही सबसे पहले मंदिर पहुंचती है और सबसे बाद में जाती है। एक रात मंदिर में गोपाल सेवा करते करते वहीं सो गया। आधी रात के बाद किसी ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा। गोपाल, एक धीमी मधुर आवाज आई। उसने आंखें खोली। सामने एक सुंदर युवा ब्राह्मण खड़ा था, नीले वस्त्रों में मुस्कुराता हुआ। कौन? गोपाल बोला, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, कुछ मिलेगा क्या? गोपाल ने चूल्हे में रखा बचा हुआ भोग लगा कर दिया। ब्राह्मण ने खाया और बोला, आज तुमने जो दिया है वो प्रसाद है, और कल से तुम्हें वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। और वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचा, उसने जो देखा, आंखें फटी रह गई। ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी,
वो स्थिर मूर्ति जिसकी आंखें अब तक पत्थर थीं, उनमें अब जीवन चमक थी। गांव में खबर फैल गई, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी अब प्रसन्न हैं। लोग दौड़े दौड़े मंदिर आने लगे। धनवंती वहीं बैठी थी, उसकी आंखों से धारा बह रही थी। मैंने जिनको दुत्कारा वो अब भी मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन दोपहर को एक बैलगाड़ी आई। उसमें थे अन्न के बोरे, नए वस्त्र और एक लिफाफा। लिफाफे में पत्र था, इस गांव का पुण्य जाग चुका है। ये सब ठाकुर जी की कृपा से भेजा जा रहा है। हर महीने ये मिलेगा, जब तक गोपाल सेवा करता रहेगा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं। लोग चकित, ये किसने भेजा, कहां से? इसका मतलब ठाकुर जी ही कर रहे हैं। शाम को आरती के समय अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। एक स्वर्ण दीपक मूर्ति के सामने प्रकट हुआ, बिना किसी के जलाए। दीपक की लौ बिना तेल के जल रही थी। पुजारी ने कांपते हुए कहा, यह तो शुद्ध चमत्कार है। अब ठाकुर जी का मंदिर तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे और जब सब पूछते ये चमत्कार कैसे हुआ, गांव वाले जवाब देते, एक स्त्री के क्रोध और भक्त के मौन प्रेम ने भगवान को जगा दिया। ठाकुर जी ने धन तो दिया, मंदिर भी चमक गया। पर धनवंती को अब भी लगता मैं अपराधी हूं। उसने एक दिन अकेले में कहा, हे ठाकुर जी, मुझे कोई संकेत दो। जब आप मुझे स्वीकार कर लें तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ किया। और अगले दिन जब वो मंदिर आई तो मूर्ति के चरणों से एक फूल गिरा, ठीक उसके सिर पर। पुजारी चिल्लाया, ये ठाकुर जी की स्वीकृति है। धनवंती फूट फूट कर रो पड़ी, अब मैं मर भी जाऊं तो चैन से मरूं। आपने मुझे स्वीकार कर लिया। उसी रात धनवंती को फिर सपना आया। वही श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अब समय है कि तू लोगों को बताए कि मैंने कैसे तेरे क्रोध को भक्ति में बदला। तू कथा सुनाना शुरू कर ताकि औरों के भीतर भी मैं जाग सकूं। धनवंती ने सुबह उठकर सबसे पहले कथा सुनाई। मैंने भगवान को गाली दी थी और उन्होंने मुझे गले लगाया। ठीक उसी दिन गोपाल मंदिर में पूजा करते करते भाव विभोर हो गया। उसके मुंह से बरसों बाद पहली बार आवाज निकली, हे कृष्ण। पुजारी ने देखा गोपाल का मुंह खुल चुका है और उसके अंदर से स्वर लहरियां निकल रही हैं। मौन प्रेम अब भजन बन चुका था। गांव का वो मंदिर अब चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। जहां कभी भगवान को दुत्कारा गया था, अब वहां रात्रि भर भजन होते, दिन में अन्य क्षेत्र चलता और फूलों की वर्षा होती। धनवंती और गोपाल दोनों मंदिर के कोने में बैठकर बस सेवा करते, बोलते कम सुनते अधिक। लोग कहते यहां अब ठाकुर जी रहते हैं, मूर्ति नहीं स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन गांव के ही एक पढ़े लिखे युवक ने आकर कह दिया, मूर्ति में भगवान प्रकट होना केवल मन का भ्रम है। भगवान कहां मूर्तियों में रहते हैं? उसने मूर्ति को देखते हुए कहा, अगर भगवान है तो खुद बोलें। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। धनवंती काम गई। गोपाल आगे आया और बोला, ठाकुर जी अब मुझसे नहीं सहा जाता, आप स्वयं बोलिए। रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी बिना किसी के, और फिर मूर्ति के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। एक तेज रूप प्रकट हुआ, नीले वस्त्र, मोर मुकुट, पीतांबर, हाथ में बांसुरी। पूरे गांव में एक साथ शंख बजने लगे बिना किसी के हाथ लगाए। गांव के लोगों ने आंखों से देखा, भगवान प्रकट हो चुके थे। ठाकुर जी बोले, जहां भक्त भाव देता है वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं। पत्थर नहीं प्रेम में रहता हूं। युवक जो सवाल कर रहा था बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बस रोता रहा, भगवान क्षमा कीजिए। प्रकट रूप में ठाकुर जी बोले, अब इस गांव को मेरा धाम बनाओ, यहां से कोई भूखा ना जाए, और ये मंदिर अब केवल ईंटों का नहीं भक्ति का स्तंभ होगा। धनवंती और गोपाल ने कहा, प्रभु हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों कथा कहो, मेरी कथा, जिसने मुझे गालियां दी और जिसे मैं फिर भी अपनाता गया, उसकी कथा। अब हर मंगलवार गांव में ठाकुर जी की लीला होती। धनवंती मंच पर बैठकर कहती, मैं वो स्त्री हूं जिसने भगवान को तुच्छ कहा और उन्होंने मुझे अपना लिया। लोग रोते, नाचते और कहते, ये कथा नहीं दर्शन है। संत, महात्मा और दूर दराज से लोग आने लगे। वेदांतियों ने कहा, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। ठाकुर जी स्वयं भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन धनवंती को फिर सपना आया। ठाकुर जी बोले, अब समय है तुम्हारा,
तुमने जो किया उसका फल अब मिलेगा। अगली सुबह धनवंती ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है, अब मेरी सेवा पूरी हुई। लोग बोले, तुम्हारे बिना यह मंदिर अधूरा होगा। धनवंती मुस्कुराई और बोली, मैं अधूरी थी, ठाकुर जी ने मुझे पूर्ण किया। अब मैं उनके लोग जा रही हूं, जहां केवल प्रेम और सच्ची भावना है। उस रात जब मंदिर में आरती हो रही थी, धनवंती वहीं ठाकुर जी के चरणों में सो गई और वैकुंठ को चली गई। मंदिर के चारों ओर उस रात दिव्य गंध फैल गई। धनवंती के जाने के बाद गोपाल ने कहा, अब मैं बोलूंगा, तब तक जब तक मेरी सांस चलेगी। उसने मंदिर के सामने बैठकर पहला भजन गाया। मुझे वो मिला जिसे लोग केवल शास्त्रों में खोजते हैं। मैंने प्रेम किया और प्रेम ही भगवान बन गया। लोग रोते हुए उसके भजन सुनते। उसके स्वर में ठाकुर जी की बांसुरी की झलक थी। एक दिन श्री कृष्ण ने एक बालक के माध्यम से संदेश भेजा, अब मैं अपनी लीला पूर्ण कर रहा हूं। पर जिसने इस कथा को सुना वो साक्षी है कि मैं केवल वेदों में नहीं, एक गाली देने वाली स्त्री के हृदय में भी रहता हूं। जो इस कथा को मन से सुनेगा, समझेगा और बांटेगा, वो भी मेरे धाम का अधिकारी होगा। बोलो राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।